नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के अप्रैल के पाठ्यक्रम के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे। ज़्यादातर बच्चों ने उसका उत्तर नहीं लिखा है। थोड़ा सा मार्गदर्शन मैं कर देता हूँ आपका, जिसके आधार पर आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और ये लिखना सभी के लिए अनिवार्य है। तो पहला प्रश्न देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ में स्वतंत्रता का जो महत्व बताया गया है उसका हमारे लिए क्या महत्व है। तो बच्चों, आज़ादी सबको प्रिय होती है। इस पाठ में यही बताया गया है कि पक्षी खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, प्रकृति की जो स्वाभाविक वस्तुएं हैं उन्हीं का उपभोग करना चाहते हैं, आकाश में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, प्रकृति से होड़ लगाना चाहते हैं, क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं। इस प्रकार उनको इस स्वतंत्र जीवन में जो आनंद आता है वो पिंजरे में रहकर उन्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे पिंजरा सोने का ही क्यों न हो, उसमें बंद होकर के सोने के पिंजरे में रहकर अनेक पकवानों का भोग करना उन्हें स्वीकार नहीं है। वो आज़ाद रहना चाहते हैं। और ये इस कविता के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि हमें भी आज़ाद रहने का अधिकार है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब ये कविता शायद लिखी गई हो। तो इसलिए आज़ादी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आज़ादी के बिना, स्वतंत्रता के बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये हमारा भी जन्म सिद्ध अधिकार है और स्वतंत्र रहने के लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, पक्षियों की सुरक्षा के लिए और प्रकृति के संरक्षण के लिए आप क्या कर सकते हैं, लिखिए। तो आपको इस बारे में स्वयं अपने विचार लिखने होंगे। जैसे आप पक्षियों की सुरक्षा के लिए, अभी जब गर्मी आ गई है तो उसके लिए आप जो परिंदे होते हैं ना, जिसमें एक छोटे यानी कि मटकी को ऊपर से थोड़ा सा फोड़ करके और एक पीढ़े पर रखकर ऊपर रस्सियों से लटका दिया जाता है ताकि पक्षी उससे पानी पी सके, उसे परिंदा कहते हैं। और इसके अलावा पक्षियों के लिए दाना डाल सकते हैं। और प्रकृति की सुरक्षा के लिए और पक्षियों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है पेड़, जो हमारे लिए भी ज़रूरी है। तो पेड़ों की सुरक्षा करें, पेड़ पौधे लगाएं और पानी दूषित नहीं करें, अनावश्यक रूप से उसे बर्बाद न करें। ज़मीन आदि में भी देशी खाद का ही प्रयोग ज़्यादातर किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम प्रकृति के संरक्षण के लिए और भी कई उपाय कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, जो आप अपने विचारों के आधार पर लिखेंगे। दादी माँ पाठ में दादी की चारित्रिक विशेषताएं बताई गई है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब दादी का स्वभाव कैसा था, उसके विचार कैसे थे, ये आपको लिखना है, जो पूरे पाठ के आधार पर आप लिखेंगे। जैसे इसमें बताया गया है कि वो एक साधारण से कपड़े पहनती थी, पारंपरिक पोशाक उनकी थी, कैसे वो अपनी परंपराओं को निभाती थी और वह संस्कार अपनी अगली पीढ़ी को भी वो देती थी। किस प्रकार से वो कई सारी औषधियों के बारे में भी जानकारी रखती थी और दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। समझ रहे? लेखक से वह बहुत प्रेम करती थी, उसके हृदय में सभी के प्रति बड़ा प्रेम था। जो महिला उधार मांग लेकर गई थी, उसने पैसे नहीं लौटाए तो उस समय वो बहुत अकड़ रही थी। लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी स्थिति बहुत दयनीय है तो उसे उस पर तरस आ गया और उसके सारे पैसे भी माफ़ कर दिए। तो इस प्रकार से उसका वो एक सहृदय महिला थी। इस तरह से उनकी विशेषताएं जो हैं चरित्र की और उनके व्यक्तित्व की, वो आपको इस पाठ में से ढूंढ करके लिखनी है। अगला प्रश्न है बच्चों, लॉकडाउन का पर्यावरण पर प्रभाव विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। बच्चों, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ जिसके आधार पर आपको ये अनुच्छेद लिखना है कि जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समय कोरोना नामक महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। सभी देशों ने लगभग अपने
सभी काम बंद कर दिए हैं, अर्थात लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। और काफ़ी समय से ये लॉकडाउन चल रहा है ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। घर पे रहकर ही इससे बचा जा सकता है, इसका कोई अभी तक इलाज ढूंढा नहीं जा सका है। परंतु इस नकारात्मक वातावरण में भी पर्यावरण पर एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। सभी फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे, वाहन आदि बंद हो जाने के कारण उनसे निकलने वाला जहरीला धुआं अब बंद हो गया है, जिसके कारण आकाश बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देने लगा है। प्रकृति अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ रही है। वायुमंडल शुद्ध हो गया है। जो नाले उन उद्योगों से सीधे नदियों में जाकर मिलते थे, वो भी अब लगभग बंद हो गए हैं। इसलिए नदियों का जल भी अब स्वच्छ होने लगा है। इस प्रकार से प्रकृति में एक नया परिवर्तन आया है और वायु शुद्ध हो गई है, शुद्ध वातावरण में हम रह रहे हैं। तो ये इस लॉकडाउन के कारण संभव हो पाया है। इस आधार पर आप लिखेंगे। 5वां प्रश्न है, आपका नाम अरविंद है, पटना निवासी, अपने मित्र राजन को अपनी बड़ी बहन की शादी लॉकडाउन के कारण स्थगित हो जाने के संदर्भ में पत्र लिखिए। आपकी बड़ी बहन की शादी होनी थी, लेकिन ये लॉकडाउन होने के कारण अब वो नहीं हो पा रही है, तो इस संबंध में उसको अवगत कराइए मित्र को। तो बच्चों, ये इसकी रूपरेखा है जिस आधार पर आप करेंगे। देखिए, यह सबसे ऊपर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, पता लिखेंगे। पत्र, मित्र को पत्र इस तरह से लिखेंगे, उस पर हेडिंग केंद्रीय विद्यालय सासाराम, और ये सासाराम अस्थायी पता है। आप अपना पता जहाँ से आप इसको लिख रहे हैं, जहाँ आप रहते हैं, चाहे किसी शहर में रहें, मोहल्ले में रहें, वहाँ का आपको पता लिखना है। दिनांक लिखनी है जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। अपने मित्र का नाम, प्रिय मित्र, और यहाँ जैसे राजन आपका मित्र है तो उसका नाम लिखेंगे। सस्ने नमस्ते, ये अभिवादन है। मैं कुछ दिनों से तुम्हें पत्र लिखने की सोच रहा था, परंतु मुझे आज अवसर मिला। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी बड़ी बहन की शादी आने वाली 15 मई 2020 को निश्चित हुई थी, किंतु कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में हुए लॉकडाउन के कारण स्थगित करनी पड़ी। आगे जब भी शादी निश्चित होगी मैं तुम्हें सूचना दे दूंगा। हम साथ मिलकर इसका आनंद लेंगे। आशा है तुम इस लॉकडाउन के कठिन समय में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखोगे। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम करना। तुम्हारा शुभेच्छु। और आप जैसे आपका खुद का नाम जो है अरविंद, वो आप लिख सकते हैं। तो ये इसका प्रारूप है। अगला प्रश्न है, इसमें नीचे बच्चों आप अपना नाम और अपनी कक्षा भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सूत जी को, 6ठा प्रश्न, सूत जी को महाभारत कथा का ज्ञान कैसे हुआ, जबकि इसकी रचना तो महर्षि वेदव्यास ने की थी। तो प्रश्न देखिए, इसका उत्तर यहाँ ये बताया गया है कि कैसे महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास ने, पराशर ऋषि का जो पुत्र थे उनका नाम था वेदव्यास, तो उन्होंने इसकी रचना की थी। तो व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई और उसके बाद अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। अब मनुष्यों को, दूसरे शिष्यों में वैशंपायन भी थे और वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। तो ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। पुराणों में सूत जी का एक बड़ा महत्व है। तो सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। तो सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगन ये प्रारंभ की। तो सूत जी ने जो कथा सुनाई थी वो इस तरह से इनके पास पहुंची और इन्होंने फिर अगली आगे सुनाई महाराजा शांतनु को, मतलब ऋषियों को सुनाई, और वो शुरू की महाराजा शांतनु के पुत्र चित्रांगन हस्तिनापुर बैठने से, यहाँ से शुरू की। तो ये ऋषियों को उन्होंने ये कथा सुनाई, लेकिन इन्होंने कथा यहाँ से सीखी सबसे पहले
पाराशर ऋषि के पुत्र ने इसकी रचना की थी। बच्चों, अगला प्रश्न है कि कौरवों ने पांडवों को जुए में कैसे हराया। तो आप सब जानते हैं कि उस समय राजाओं के बीच में चौसर खेलने का एक रिवाज था, परंपरा थी। तो इस प्रकार से राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी उसमें। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। शकुनी बड़ा ही कुटिल था, चालाक था, और उसने छल से युधिष्ठिर को हरा दिया था। बच्चों, ये आपको लिखना है, ठीक है। 9वां प्रश्न है कि गंगा द्वारा 8वीं संतान को गंगा नदी में बहाते समय महाराजा शांतनु ने क्या कहा। तो गंगा जब 7 बच्चों को नदी में धारा में बहा चुकी थी, तो 8वां बच्चा जब पैदा हुआ तो गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी। तो शांतनु से न रहा गया, बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को कारण ही क्यों मार दिया करती हो, यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। तो राजा शांतनु ने यह बात गंगा से कही। बच्चों, ये 10वां जो प्रश्न है कि महाराजा शांतनु और देवव्रत की भेंट किस प्रकार हुई। तो देखिए, एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते राजा शांतनु शिकार गंगा के तट पर चले गए। तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। ये जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। आप ले जाइए इसे आप। तो इस प्रकार से गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। इस प्रकार से राजा शांतनु और देवव्रत की भेंट हुई। धन्यवाद।